Welcome to eTarot. Today's topic current feelings and action towards you, your person of interest. कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमली सेटिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ठीक है. तो रीडिंग आपसे कनेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी. ठीक है. तो इस बात को माइंड में रखा करें. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है. ठीक है. ऐसा हो भी सकता है रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा हो भी सकता है कि ना करे. ठीक है. लेट्स सी करंट फीलिंग्स योर पार्टनर. करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है. करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है. करंट फीलिंग्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. करंटली आपके पास पर्सन की, आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी. सिक्स ऑफ पेंटिकल. आपके पर्सन आपके साथ किसी तरीके की एक इक्वल बैलेंस स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं, इक्वली न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है. बिल्कुल. मून की एनर्जी है यहाँ पर. आपके पर्सन थोड़ा सा इल्यूजन में है. ठीक है. एक इल्यूजन वाली एनर्जी आपके पर्सन के माइंड में करंटली. ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ आपसे छुपाया हो, कुछ आपसे हाइड किया हो. उसके अकॉर्डिंगली आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को अपने पास्ट हॉन्ट कर रहा है. अब ये नया कनेक्शन हो सकता है, या तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका पास्ट तो रहा है, लेकिन पास्ट में ये पार्टनरशिप बन नहीं सकी है आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस की वजह से. ठीक है. आपके पर्सन को कंफ्यूज रहने की आदत है. ठीक है. अब समझ में आ रहा है इस इंसान को चूज करना चाहते हो, तो ये कंफ्यूज होने के पास्ट को लेकर क्या करें. पास्ट बाद में पता चला तो मतलब एक फेयर, ये इंसान एक फेयर के साथ चलता है. इसके लिए इजी गोइंग इसकी लाइफ में रिलेशनशिप्स, ये अपनी रिलेशनशिप्स में खुद ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है. कोई ओवर थिंकर हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा सोचने वाला, सोचो विचार कर कर चलने वाला इंसान हो सकता है. ये इंसान आपकी तरफ अब आना तो चाहता है, लेकिन इसने पास्ट कुछ हाइड करा हुआ है. आप लोग के बीच कोई पार्टनरशिप, ये आप लोग के बीच पास्ट में बन नहीं सकी. इस इंसान ने शायद इंटरेस्ट नहीं लिया, शायद आप लोग एक सेम पेज पे नहीं थे, इसलिए पार्टनरशिप आप लोग आगे लेकर चल नहीं सके. लेकिन करंटली ये इंसान आपको लेकर कुछ सोच रहा है, किसी तरीके का बैलेंस लाना चाह रहा है आप दोनों के बीच. ठीक है. और वो बैलेंस इस इंसान को जैसे कि एक एक वो बैलेंस काफी ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है. इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इंसान एफर्ट करे, बैलेंस लेकर आए, और आपको अगर कोई पास्ट की कोई चीज या पास्ट का कोई भी एक्ट आपको पता चल गया और आप उस चीज को लेकर बहुत एग्रेसिव हो गए तो. ठीक है. सोच की एनर्जी है. इंटरनेट के थ्रू आप लोग की बातचीत हो सकती है. इंटरनेट के थ्रू ये इंसान आपसे बात कर रहा है. आपके ऊपर नजर भी इंटरनेट के थ्रू ही रख रहा है. लवर की एनर्जी है. ये इंसान काफी ज्यादा इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में. शायद आप लोग नहीं बना, उसके बाद वापस भी यूं आ रहे हैं, क्योंकि बेहद इंटेंस कनेक्शन था, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी थी. ठीक है. ओके. और क्या सोच रहा है ये इंसान करंटली आपको लेकर. भाई ये इंसान सोशल मीडिया से आपसे बात कर रहा है, या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है. आपके बारे में इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू इसको मिल रही है, या सोशल मीडिया के थ्रू ही इंफॉर्मेशन निकाल रहा है. ठीक है. आजकल ओके. लेकिन लवर की एनर्जी यहाँ पर, मतलब कि एक बैलेंस कनेक्शन बन सकता है. डेथ एंड रीबर्थ, बिल्कुल एक रीस्टार्ट चाह रहा है ये इंसान आपके साथ. ठीक है. ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी एक बार रिलेशनशिप एंड हो चुकी है. इस इंसान की टॉक्सिसिटी की वजह से काफी ब्रोकन एनर्जी रही. ठीक है. आपको स्टार्टिंग में ये सोलमेट या सोल बॉन्ड लगा था, लेकिन इस इंसान ने काफी ज्यादा आपको हार्ट ब्रोकन करा, या आपके प्यार को समझने से मना कर दिया, या आपके पर्सन का ध्यान बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिसिटी में बहुत ज्यादा था. ठीक है. एक मैनिपुलेट करने में लगा हुआ था ये इंसान अपने इर्द गिर्द की चीजों को, जब आप इसको मिले. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका बॉन्ड, फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत अच्छा रहा. उसके बाद आप लोग के बीच चीजें जाके बैलेंस ना हो सके. ठीक है. एक इक्वलिटी नहीं आई उन चीजों में, एक बैलेंस नहीं आया. बहुत ब्रोकन एनर्जी, हार्ट ब्रोकन, हार्टलेस एनर्जी. आपको इंसान काफी ज्यादा हार्टलेस उस टाइम लगा, या बहुत ज्यादा अपने डिप्रेशन, एक आपके लेट नाइट थॉट्स, आपने इस इंसान से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था. आपके लिए मिस्टर राइट, या तो बहुत एक ड्रीमी इंसान रहा था जब आपकी लाइफ में एंटर करा था, जब इसका और आपका बीच एक कम्युनिकेशन बढ़ रही थी, या तो मैं बात करना, या आप लोग के बीच जो एक करीब आप लोग एक दूसरे के आ रहे थे. उस टाइम आपको ऐसा लगा एक ड्रीम, एक एक जैसे कि ख्वाबों का इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है. ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर. ठीक है. ये मैटर नहीं करता. लेकिन इस इंसान की लाइफ में आने के बाद आपको बहुत होप्स, बहुत एक्सपेक्टेशंस, स्लोली स्लोली से इसने इसने एक एक्सपेक्टेशन छोड़ी. जैसा आपने समझा वैसा निकला नहीं. काफी डार्क सिचुएशन, बहुत लाइंग, चीटिंग, डिसेप्टिविटी, कंट्रोलिंग, अब्यूजिव, बहुत मतलब कि एक
स्लोली स्लोली आपका ये जो है ना मतलब कि आपका ये चीज़ टूटी आपके अंदर से, ब्रेक हुई, ठीक है? मतलब कि आपको स्लोली स्लोली इस इंसान की एक रियलिटी पता चली, और जब तक आप इमोशनली बहुत डिपेंड थे, तो ये वो इंसान है जो आपके साथ कुछ इक्वलिटी करना चाह रहा है, लेकिन काफ़ी फेयर मून की एनर्जी है, फेयर के साथ है इसके अंदर। ये थॉट जो चल रहा है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग का, करेंटली आपके साथ एक बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ ये द लवर वाली फीलिंग्स देख रहा है। जैसे कि द लवर में दो लोग होते हैं, लेकिन एक द लवर, ये इंसान आपको द वन की तरह देख रहा है। द लवर ये वो वाला द लवर है कि ये इंसान आपके साथ कुछ बहुत बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है? खुद ही खत्म करके गया था, खुद ही इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, खुद ही एक रिजेक्शन दी थी, खुद ही एक्सेप्टेंस नहीं थी इस सिचुएशन को लेकर इस इंसान में। अब खुद ही आपसे एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है? एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है? यहाँ पर लेकिन इस न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के लिए इस इंसान को पता है आप ब्रोकन, बहुत हार्ट ब्रोकन है। आप आसानी से इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपने अपने अपने आप इस ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन एनर्जी से निकलकर आपने अपनी विशेस पे काम करना स्टार्ट करा। आप अपने अपनी लाइफ में एक सन खुद पेंट किया है, ठीक है? आपने खुद अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टोरी लिखना स्टार्ट करिए। अब एकदम से ही आपकी स्टोरी लाइन में दोबारा जंप कर जाता है, तो आप तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे ना, मतलब कि आपके गार्ड्स अप हो जाएंगे। तो इसको इस चीज का अंदाजा है, आप ब्रोकन है, इसने आपका एक डाउन टू एक डाउनफॉल देखा है, एक आपको डार्कनेस में देखा है, आपको डेस्परेट देखा है। इवन कैसा हो सकता है आपने एक टाइम पे इसको चेस भी किया हो। ये वो इंसान आपकी लाइफ में इस वक्त बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। लेट्स देखते हैं इसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं, ठीक है? मतलब कि एक डाउनफॉल, इसने आपको डिप्रेशन में देखा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में देखा है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट देखा है लव के लिए, इंसानों के लिए, समझने के लिए। इंसान आपको फारग इंसान समझता था कि इसके पास कोई और काम नहीं है, तभी ये इमोशंस को लेकर इतना डेस्परेट रहती है या रहता है। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल फारिग है और ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहा, ठीक है? कुछ इस टाइप की एनर्जी करंटली इंसान मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के अंदर फीलिंग्स क्या चल रही हैं, करंट फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? आपका जो भी पर्सन है वो करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स। बहुत सारा प्यार, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मून साइकिल्स आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है? मैं आपको इतना बता दूं, जैसे मून साइकिल आती हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है आपके लिए, कभी इसको ऐसा लगता है इमोशनल होना भी चाहिए या नहीं, मतलब कि समझ नहीं पा रहा। लेकिन आपके लिए जैसे कि एक प्यार के लिए एक डोर्स ओपन हो रहे हैं, जैसे कि हार्ट चक्रा जो क्लोज था वो ओपन हो रहा है, वो एक अलाउ कर रहा है, सिचुएशन को अलाउ कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जैसे कि एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव थॉट्स, एक नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना, बहुत ज्यादा एक ऑब्सेसिव और ईगोइस्टिक साइड से बाहर निकलना, कुछ इसके अंदर से चेंज आ रहा है इस पर्सन के अंदर। ये वही लव है। ये इंसान एक चीज सोच रहा है, करंट फीलिंग्स में ये है, ये वो लव है जो इसने डिनाई कर दिया था, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, रिजेक्टेड फील करा दिया था। अब उसी चीज को लेकर जैसे कि एक चेंज इसके अंदर आ रहा है, ये अपने आप को बहुत चेंज फील कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा सडनली आपको लेकर बहुत इमोशनल क्यों हो रहा है, इसके इतने इमोशंस आपको लेकर, बहुत ज्यादा प्योर ऑनेस्ट इमोशंस, आपकी फिक्र या तो आपका ख्याल, ये भी समझ नहीं पा रहा है ये आपके थॉट से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है। थोड़ा सा आपको एक ये नहीं शो करना चाहता, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको बिल्कुल आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या आप इसको बैठे बैठे याद आ जाते हैं, आप इसकी सोचों में रहते हैं, आपको शो नहीं करना चाह रहा, जानबूझकर शो नहीं करना चाह रहा, ये साइड आपको दिखाना ही नहीं चाह रहा, ठीक है? थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एनर्जी में ये आपको शो नहीं करेगा कि आपको मिस कर रहा है, या आप आप इसको पसंद आने लगे हैं, या आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐड करना चाहता, ये इसका सेल्फ बदल रहा है आपके लिए, ठीक है? करंट टाइम फ्रेम पे ये वही इंसान है जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, जो नफरत करना चाहता था, नफरत कर रहा था, वो एक न्यू स्टार्ट चाहता है। सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, कोई आप लोग का एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है। एज डिफरेंस हो कुछ भी हो, लेकिन बहुत स्मार्ट पर्सन है। आपने इसके सॉफ्ट होने का, इसके मेल्ट होने का बहुत लॉन्ग टाइम से इंतजार कर रहा है, ठीक है? मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत इंतजार, हाई प्रेशर की एनर्जी, काफी सीक्रेटिव एनर्जी, मैंने कहा ना शो नहीं करेगा। इसके पास एक ट्रिक्स हैं, इसके पास एक ट्रम्प्स हैं, ट्रिक्स एंड ट्रम्प्स लगाता है, बहुत ज्यादा एक मैस्मराइज करने वाली पर्सनैलिटी है, लेकिन ये शो नहीं करेगा ये क्या सोच रहा है आपको लेकर, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर किस तरीके के चेंजेस आपके लिए इसके अंदर आ रहे हैं, और ये डे बाय डे आपके लिए चेंज हो रहा है, इसके थॉट्स बदल रहे हैं, इसका इस कनेक्शन को देखने का नजरिया, आपको अप्रोच करने का नजरिया,
इस रिश्ते के बारे में बहुत पॉजिटिव हो चुका है, जितना नेगेटिव था उतना पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन ये इस चीज को लेकर काफी डेस्परेट है, समझ नहीं पा रहा है, मतलब कि अपनी अपनी उलझन सुलझा रहा है कि इसको क्या हो गया, ये आपके बारे में क्यों सोच रहा है इतना ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान काफी आपको कोल्ड देख रहा है, ब्लंट देख रहा है, आप ये जानता है कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप यहाँ पर क्लैरिटी को समझने के लिए रेडी हैं, मतलब कि आप यहाँ पर एक बहुत स्ट्रिक्टली, आप इस इंसान ने आपको मैच्योर कर दिया, ठीक है। सबसे बड़ी ये कील रही है आपकी लाइफ में जो आई थी, या तो आपकी लव लाइफ में जिसने आपको बहुत सुधार दिया, मतलब कि आपकी आंखें खोल दी लव को लेकर, लोगों को लेकर, इंसानों को लेकर, किसके साथ आपको काइंड हार्टेड होना चाहिए, किसके साथ ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक वाहिद इंसान रहा है जिसने आपको जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस दिया है। और मजे की बात यह है, अब ये बहुत ज्यादा आपके साथ ब्लंट और बहुत ज्यादा कट थ्रोड होने के बाद बहुत सॉफ्टली ये अब जेंटल सॉफ्टनेस में आ रहा है आपको लेकर। आई डो इसको समझ नहीं आ रहा है, ये इस चीज को सॉल्व करना चाह रहा है, इसके अंदर आपके लिए इमोशंस कहाँ से इतने डेवलप हो रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया है, या तो ये क्या हो रहा है। ये वो इंसान जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसके अंदर आपके लिए इमोशंस डेवलप हो चुके हैं, ये आपके लिए इमोशनल हो रहा है, इसकी एक इमोशनल साइड अवेकन हो रही है आपको लेकर, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा ये एक मैस्कुलाइन टाइप, एक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा फीलिंग लेस इंसान, जिसको फीलिंग्स ही नहीं है, जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कैसा इंसान है यार, ये फीलिंग्स ही नहीं है क्या, ये मेल है या फीमेल है, कुछ भी कर लो, ऐसा लगता है ना, कुछ इतना कुछ कर लिया कि इस इसको कुछ समझ नहीं आया कि आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको जैसे कि अपने अंदर कोई प्यार को एक्सेप्ट करने में बहुत देर लग गई, कोई इसका पास्ट ब्रोकन है, या इसने अपना चाइल्डहुड ब्रोकन देखा है, उसमें प्यार नहीं मिला, इमोशंस की फुलफिल नहीं की गई, या इसके जो इमोशंस इसने जिसको दिए उसको रिटर्न नहीं मिले, तभी ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान एक बहुत ज्यादा एक एग्रेसिव इंसान से निकल काफी सॉफ्ट और जेंटल पर्सनैलिटी बन रहा है, ठीक है। आपको मिलेगा मौका, ठीक है, इसकी इसकी एक जेंटल और सॉफ्ट साइड देखने का, ठीक है। तो ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन ये आपसे हर चीज इस वक्त हाइप्रिसिस की एनर्जी है, सीक्रेट्स रखने में माहिर है ये, ठीक है। लेकिन कुछ पास्ट है, उस चीज को लेकर थोड़ा सा घबराता है, अगर कुछ चीज आपके सामने आ जाती है, एक तो ये आपके साथ एक गलती कर चुका है, और आप थोड़े से, ये आपके नेचर को समझता है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई भी इसकी कोई पास्ट मिस्टेक आ गई, आप हर चीज फॉरगिव कर सकते हैं, चीटिंग, लाइंग और डिसेप्टिविटी फॉरगिव नहीं कर सकते, इस इंसान को पता है। वही चीज है जो आपका रिश्ता खराब कर सकती है, वही चीजें इस इंसान को पता है कि इस इंसान को आपसे दूर कर सकती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। शाइनिंग थॉट्स, इसके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। इसके थॉट्स, इसकी सोचें क्लियर हो रही हैं, एक तो सोचने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलने वाला, ठीक है। यहाँ पर अवेकनिंग जीनियस में क्या है ना, अवेकनिंग हो रही है इसकी, जैसे कि इमोशंस को आपने अवेकन करा है, कहीं ना कहीं इसको जगाया है। इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए, लव, केयर, एक हेल्पिंग हैंड रखना कितना ज़रूरी होता है। द रॉयल यू, ये इंसान आपको एक रॉयल पर्सनैलिटी की तरह दिखता है काफ़ी ज़्यादा, इसको ऐसा लगता है जो ये मतलब कि एक आप ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे है विलिंग रिलीज, कुछ रिलीज करना जरूरी है, मैंने कहा ना कोई इश्यूज है इसके अंदर, इंटरनली इश्यूज हैं, कुछ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, कुछ रिलीज करना अपने अंदर से निकालना जरूरी है। बर्ड्स ऑफ फेदर, आपको फेदर्स दिख सकते हैं यहाँ पर, बर्ड्स ऑफ फेदर मतलब कि काफी ज्यादा एक जैसे कि मिरेकल टाइप रिलेशनशिप है। एक वो टाइम था इस रिश्ते में जो ये इंसान आपको समझना नहीं चाहता था, और एक वो टाइम है द पावर ऑफ पर्पस, भाई ये पर्पस था, इस सब चीजों के होने का पर्पस था। देखिए यहाँ पे हमें जवाब भी मिल गया, एक वो टाइम था जैसे कि एक वो बना हुआ है, जो कुछ भी हुआ यहाँ पर वो पर्पस के थ्रू हुआ, ये आपको एक इमेज से समझ में आ रहा होगा। ये इसके अंदर कोई पर्पस था जो आपकी लाइफ में, जो इस इंसान के साथ आपका डेस्टाइन हुआ था, जो चीजें लिखी हुई थी, उनकी कोई ना कोई रीजन थी, उनका कोई ना कोई वजह रही है। उन सब चीजों की जिस तरीके से वो सब चीजें आप दोनों के बीच हुई, वो चीज कहीं ना कहीं आप लोग के बीच एक जैसे कि एक एग्जाम्पल सेट करके गई है आप लोग के माइंड में, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जैसे कि आपको कुछ समझने की जरूरत थी, कहीं ना कहीं आप लोग लैक कर रहे थे अपने 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 अपनी
अपने अपने सेल्फ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर कुछ लैक हो रहा था, वो चीज आप दोनों ने एक दूसरे की अलाइन करी है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ पर्पस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। और इस ये जो पर्पस था ये आपको बहुत कुछ देकर गया है, आपको बहुत कुछ एक मेच्योर, एक बहुत ज्यादा एक समझा के गया है कि ठीक है अच्छे रहो, लेकिन कहाँ अच्छा रहना है पहले ये चीज समझो, ठीक है। बिना इस सब चीज़ों के, और एकदम अलाउ मत किया करो किसी को भी अपनी लाइफ में, एकदम ड्रीम मत देख लिया करो कि मैरिज कर लेनी है, कमिटमेंट कर लेनी है। एक अच्छा इंसान यही करता है, उसको बहुत टाइम नहीं लगता किसी को अच्छा कहने में, ठीक है। और जब वो समझ जाता है तो उसको एक बुरे इंसान को पहचानने में भी टाइम नहीं लगता। जब वो अपनी ज़िंदगी में एक मतलब के प्रैक्टिकली उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में देख लेता है, तो जो वो एक अच्छाई होती है ना, वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी बन जाती है। वो इंसान गलत है या सही, वो इस इंसान का एक जो इंसान का एक्सपीरियंस होता है ना, उस इंसान को ये भी बता देता है ये इंसान कितना गलत हो सकता है आपके लिए आगे जाके। तो फौरन ही क्लिक करता है और पीछे हो जाता है। कहीं ना कहीं पर्पस कनेक्टेड है यहाँ पर। ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है या इस इंसान के साथ आपका जो भी जर्नी रही है XYZ, यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्पस कनेक्टेड है, और ये दोनों के लिए है, ठीक है, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए। ये इंसान किस तरीके के एक्शंस ले सकता है, बहुत पॉजिटिव एक्शंस लेगा, लेकिन ये इंसान अभी शो नहीं कर रहा इसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा। अगर बातचीत हो भी जाती है तो अच्छे से जरूर बात करेगा, लेकिन शो नहीं करेगा ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है। अभी शो नहीं करना चाह रहा जब तक ये इंसान जान नहीं देता। रेस्ट एंड रिजुविनेट, काफी रेस्टिंग एनर्जी है बहुत। ये इंसान एक रेस्टिंग एनर्जी पे, हीलिंग, मेडिटेशन, और बहुत मतलब कि पीस, हैप्पी फैमिली। इंसान कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहा है, मैरिज, कमिटमेंट, और आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप काफी ज्यादा सोच रहे हैं, सोचो विचार में आप जानना चाह रहे हैं कि क्या है, क्यों, बहुत इनडिसाइसिव है। आपके अकॉर्डिंगली आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसकी तरफ से होता हुआ, आप रीडिंग देखने के बावजूद भी बोलेंगे पता नहीं भाई ये रेजोनेट करेगी भी या नहीं करेगी, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली आपको कुछ दिख नहीं रहा। एंजल ऑफ लव, आपके लिए लव के डोर्स ओपन हो गए हैं जो आपके लिए क्लोज थे। हाँ ये बात जरूर है, आप बहुत लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन नहीं है, लेकिन एक होता है ना एक थिंकिंग करना, फ्यूचर रिलेटेड बात करना, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट, ठीक है, आपको ये चीज पता है कि जो भी ये गार्डन के जो डोर ओपन हो रहे हैं ना वो अब होने वाले हैं। मतलब कि जो एक आपकी लाइफ में पीस और बैलेंस और एक सुकून जो आने वाला है ना, वो आने वाला है। वो डेफिनेटली वो पीस और सुकून आपको दिखेगा। मैजिशियन एंड द मिरर, मतलब कि यहाँ पर एक वाटर और एक फायर, मतलब कि एक बैलेंसिंग एनर्जी, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोग के अंदर एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं थी। ये जो सब कुछ हुआ आपके अंदर, या तो बहुत ज्यादा पैशनेटिव एनर्जी होती थी या बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी होती थी, एक बैलेंस नहीं बन रहा था इन सब चीजों का, ठीक है। इस चीज ने आपको एक तो पेशेंस सिखाया है और अपने अपने अंदर के बैलेंस भी सिखाया है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना लो, बहुत ज्यादा पैशनेटिव होकर या अग्रेसिव होकर कोई डिसीजन ना लो। आपकी एक दो ही काइंड थी आपके सेल्फ की, बहुत इमोशनल हो जाना, रोक मतलब कि सब कुछ लुटा देना इमोशनल होकर, और एक बहुत ज्यादा गुस्सा, एग्रेसिव या पैशन में आ जाना, या तो सब कुछ खत्म कर देना। तो इस कनेक्शन ने सबसे पहले आपको तो एक बैलेंस सिखाया, और आपके पर्सन एक अच्छे इंसान की अहमियत, एक हैप्पी फैमिली की अहमियत, या तो अपने पार्टनर की अहमियत आपसे समझें। लाइफ में पार्टनर होना कितना इंपॉर्टेंट है, लाइफ में एक मतलब कि एक फैमिली होना कितना इंपॉर्टेंट है, एक प्राइवेसी होना कितना इंपॉर्टेंट है, इंसान का लव के लिए ओपन अप होना कितना इंपॉर्टेंट है। द जर्नी, आपके पर्सन एक न्यू जर्नी की तरफ निकल रहे हैं। आपके पार्टनर शायद मैरिज पे यकीन नहीं करते थे, या कोई मैरिज को लेकर एक फोबिया था आपके पर्सन के अंदर, काफी ज्यादा फियर भरा हुआ था, ठीक है। मतलब कि काफी ज्यादा एक डेंजरस आपके पर्सन को मैरिज का मरहला लगता था कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, वो कैसे उठाएंगे। अब आपके पर्सन को समझ के लग रहा है कि ऐसा नहीं है। वो कुछ फीमेल्स होती है ना लड़कों की लाइफ में आके एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर देती है कि सारे खर्चे उठाओ। आप इस इंसान की लाइफ में भी रहे, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी नहीं दी। ये इंसान समझ चुका है। अगर आप राइट चॉइस, राइट पर्सन चूज करो तो देखिए, लालची होना वो डिफरेंट है, एक रिस्पॉन्सिबल आपके पार्टनर का आपको होना वो डिफरेंट है, ठीक है। पार्टनर को समझकर उस लाइफ में चलना वो डिफरेंट चीज है। ये मेल के लिए बोल रही हूँ, फीमेल के लिए बोल रही हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा, देखिए अगर आप कुछ अर्निंग सोर्सेज के उससे आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं ना, तो आप अपने पर्सन के ऊपर बेहद डिपेंड ना हो जाए। अगर वो आपकी जितनी लिमिटेड चीजें वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, तब भी रिश्ता अच्छा चल सकता है। और जब वो बहुत ज्यादा आपको प्रोवाइड करेगा तब बहुत अच्छा आप लोग के बीच एक आपका अच्छा घर, अच्छा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, अच्छे फाइनेंसेस हो जाएंगे। और जब कम है
तब भी उसको कोई बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। तो आपके पर्सन को कहीं से एक रिलीज मिला है कि मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके पार्टनर ने लोगों को रिलेशनशिप में देखा तो ऐसे ही देखा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, यार इसको ये देना है, यार इसका ये पूरा करना है। फीमेल्स भी करती हैं आजकल, ठीक है। टेंशन लेके नहीं रिश्ते निभाए जाते, ठीक है। एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर, मिल बैठ कर बात कर कर, कोई रास्ता निकाल कर रिश्ते सॉल्व किए जाते हैं। प्रेशर नहीं दिया जाता, मुझे ये चाहिए और दिलाओ, तुम कुछ भी बेच दो, अपनी आँख या नाक बेच दो, ठीक है, लेकिन दिला दो, ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए आपका पर्सन आपके लिए क्या कर सकता है, और क्या लिमिट है उसकी, क्या एक फाइनेंस उसकी, किस मतलब कि क्या कर सकता है वो आपके लिए, क्या कहाँ तक वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। उतना ही बर्डन, उतना ही स्ट्रेस दो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ये माइंडसेट हील हो रहा है, ठीक है। ये चीजें हील हो रही है, कुछ मैरिज को लेकर आपके पर्सन के माइंड में चीजें रही हैं। शायद यहाँ पर फ्रेंडशिप तक आप लोग का रिश्ता अच्छा चला, जैसे आप लोगों ने लव रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में कुछ ऐसी चीज हिंट दिया तो वो चीजें उस वक्त डिस्ट्रॉय करी हैं। तो ये वो कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन बहुत रिलीजिंग और हीलिंग एनर्जी पे है, ठीक है। तो आपके पर्सन एक स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं इन सब चीजों को, और आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो चुके हैं इंटरनली। एक सेम पेज आ रहा है आप दोनों का, आप दोनों हीलिंग पे हैं, बैलेंस पे हैं। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।